आज हम बात करेंगे निकोलस कोपरनिकस की। कैसे उनका जीवन धर्म से, धर्म की कट्टरता से, तथाकथित धर्म की कट्टरता से एक एक इंच लड़ता हुआ हवन हो गया। ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ ऐसी महामारी थी जिसने यूरोप की आधी आबादी का सफाया कर दिया था। 14वीं शताब्दी के इस त्रासद दौर के बाद अगले 300 बरस तक यूरोप ने अपना पुनर्निर्माण किया। ग्रीक और रोमन सभ्यताओं के ज्ञान को दोबारा से खोजा गया। कला और विज्ञान के प्रति लोगों में नई दिलचस्पी जागी और पढ़े लिखे लोगों ने इस सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया कि आदमी के विचारों की क्षमता असीम है और एक जीवन में वह जितना चाहे उतना ज्ञान बटोरकर सभ्यता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। 300 बरस का यह सुनहरा अंतराल रेनेसा यानी पुनर्जागरण कहलाया। रेनेसां के मॉडल के तौर पर अक्सर पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस का नाम लिया जाता है। 1473 को तांबे का व्यापार करने वाले परिवार में जन्मे कोपरनिकस, तांबे का व्यापार था इसलिए नाम दिया गया कोपरनिकस। इनके 4 भाई बहनों में ये सबसे छोटे थे। ये 10 साल के थे जब माता पिता दोनों का देहांत हो गया। आगे की परवरिश मामा ने की। मामा ने ही उन्हें क्राकोव यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा, जहां उन्होंने गणित, ग्रीक और इस्लामी खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। वहां से लौटने के बाद मामा ने आगे की पढ़ाई के लिए अपने काबिल भांजे को इटली भेजने का मन बनाया। यातायात के साधन दुर्लभ थे और 2 महीने की लंबी पैदल यात्रा के बाद कोपरनिकस किसी तरह इटली पहुंचे, जहां अगले 6 साल तक यूरोप के सबसे प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों बोलोना और पाडुआ में उनकी पढ़ाई हुई। यहीं उन्होंने उन सारी चीजों पर सवाल करना शुरू किया जो उनके अध्यापक कक्षाओं में पढ़ाया करते रहे थे। ब्रह्मांड की संरचना के बारे में अरस्तु और टॉलमी के सिद्धांतों में उन्हें घनघोर विसंगतियां नजर आईं। 1503 में जब वे वापस घर लौटे, उनकी उम्र 30 की हो चुकी थी। मामा प्रभावशाली आदमी थे और उनकी सिफारिश पर उन्हें लोकल चर्च में कैनन की नौकरी मिल गई। इस पेशे में उन्हें नक्शे बनाने के अलावा टैक्स इकट्ठा करना और चर्च का बही खातों को देखना होता था। आराम की नौकरी थी। 1510 में मामा सिधार गए। कोपरनिकस ने अपना अलग घर बनवाया और अपने खगोलीय अध्ययन के वास्ते एक टावर बनवाई। उस समय तक टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। लकड़ियों और धातु के पाइपों की मदद से वे नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया करते। 1514 में उन्होंने एक वैज्ञानिक रपट लिखकर अपने दोस्तों को बांटी। फिजिक्स के हिस्ट्री में, फिजिक्स के इतिहास में इस रपट को अब द लिटिल कमेंट्री के नाम से जाना जाता है। कोपरनिकस ने दावा किया कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, न कि सूरज धरती के, जैसा कि धर्मशास्त्रों में, बाइबिल में लिखा हुआ था। इस सिद्धांत से अरस्तु और टॉलमी के सिद्धांतों की दिक्कतें दूर हो जाती थी। इस शुरुआती काम के बाद अगले 2 दशक गहन अध्ययन के थे। 1532 के आते आते कोपरनिकस अपने सिद्धांतों को एक पांडुलिपि का रूप दे चुके थे। इसका प्रकाशन उन्होंने जानबूझकर रोके रखा क्योंकि उन्हें आशा थी कि वे कुछ और सामग्री जुटा सकेंगे। इसके अलावा उन्हें डर भी था कि पादरी लोग भगवान के नाम पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करेंगे। कुछ सालों बाद जर्मनी से एक नामी गणितज्ञ जॉर्ज रेटिकस उनके साथ काम करने पोलैंड आए। कोपरनिकस 68 के हो चुके थे जब उनकी सहमति से संशोधित पांडुलिपि को लेकर जॉर्ज रेटिकस न्यूरेमबर्ग पहुंचे, जहां योहान पेट्रियस नाम के प्रिंटर ने उसे उस किताब को एक शक्ल दी। उस किताब का नाम दिया गया ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर्स। किताब की शुरुआत में कोपरनिकस एक रेखा चित्र के माध्यम से ब्रह्मांड के आकार के बारे में बताते हैं। इसमें सूर्य को केंद्र में रखकर उसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करने वाले सभी ग्रहों को दिखाया गया था। जटिल गणनाओं के बाद उन्होंने यह भी बताया था कि इनमें से हर ग्रह को सूर्य का एक फेरा लगाने में कितना समय लगता है। आज के उन्नत खगोल विज्ञान और उसकी तकनीकों की मदद से जो ग्रहों की परिक्रमा का समय निकलता है, आपको ताज्जुब होगा कि कोपरनिकस की गणना आश्चर्यजनक रूप से उसके बहुत करीब है। किताब छपकर नहीं आई थी और लंबे समय से बीमार कोपरनिकस कोमा में जा चुके थे। बताते हैं कि जब पहली प्रति उनके पास पहुंचाई गई, वे बेहोशी से उठ बैठे और लंबे समय तक आंख मूंदे किताब को थामे रहे। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। वे यह देखने को जीवित नहीं बचे कि कैसे उनकी महान क्रांतिकारी रचना ने पादरियों और धर्मगुरुओं के बनाए गए संसार को उसकी धुरी से ही रपटा दिया था। जाहिर है कोपरनिकस की किताब ने धर्म के कारोबारियों को बौखला दिया। चर्च का आधिकारिक बयान आया जिसमें किताब को झूठा बताया गया
और इस किताब को पवित्र धर्मशास्त्र की खिलाफत करने वाला बताया गया। कोई 60 साल बाद इटली के गियार्डनो ब्रूनो को सिर्फ इसलिए जिंदा जलाने जाने की सजा दी गई और जलाया गया कि उसने कोपरनिकस के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। इसी अपराध के लिए गैलीलियो को भी जिंदा तो नहीं जलाया, लेकिन उसके समूचे जीवन को अपमान और तिरस्कार से भर दिया गया। आज जब हम मंगल पर घर बनाने की कल्पना कर रहे हैं, हमें कोपरनिकस को याद रखना चाहिए। समूचे अंतरिक्ष विज्ञान की बुनियाद में जिसकी 40-50 सालों की साधना चीनी हुई है, कोपरनिकस का जीवन बताता है सच्चाई की खोज कभी निष्फल नहीं होती और उसकी रोशनी सदियों बाद तक आदमी के रास्ते को आलोकित करती रहती है। 1543 में कोपरनिकस के देह की मृत्यु हुई, लेकिन उनकी आत्मा दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में आज भी जीवित है। मुझे यह कहना है कि जो बच्चे स्कूलों में, कोचिंगों में अपनी बुद्धि को गिरवी रख करके सिर्फ बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं, उधर टीचर ने मिटाया, इधर बच्चे ने के दिमाग से मिट गया, ये जो कर्मकांड है, इस कर्मकांड के अतिरिक्त हमें सोचने समझने की भी कुछ ज़रूरत है। वैसे संस्थाएं कभी भी नहीं चाहती कि एक व्यक्ति सोचे या समझे। स्कूल कहते ज़रूर हैं, कोचिंगें कहती ज़रूर है कि सोचो और समझो, लेकिन यदि आप सोचने समझने लगेंगे तो इससे उन्हें दिक्कत पैदा होगी। रही बात धर्म की, तो धर्म जब संगठन बन जाता है तो वो एक राजनीति बन जाता है। उसकी कट्टरता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, सिख हो, अगर वो एक संगठन बन जाता है तो एक राजनीति बन जाता है, फिर वो धर्म नहीं रह जाता। धर्म एक व्यक्ति के साधना की निजी सुगंध है, उसका संगठन से कोई भी लेना देना नहीं है। और कहते हैं कि धर्म और विज्ञान में विरोध भी नहीं है। कई लोग अंधविश्वासों को धर्म मानते हैं। मेरा ये कहना है कि ज़रूर इससे अच्छी व्याख्या मुझे लगी नहीं जिसे आचार्य रजनीश ने व्याख्या दी थी। मैं उनका नाम भी बता दूं, ये लेख जो मैंने पढ़ा, ये लेख अशोक पांडे जी की फेसबुक वॉल से लिया गया है। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली, लेकिन मैंने इस बात को कहा। व्याख्या यह है कि धर्म जो है वह शरीर के भीतर का विज्ञान है। जब शरीर खुद ही प्रयोगशाला बन जाता है, जब साधक इसी में प्रयोग करता है, अपने शरीर को, अपनी चेतना को प्रयोग करता है, तो वो धर्म है। और शरीर से बाहर की जब हम ऑब्जेक्टिव बात करते हैं तो वो विज्ञान है। जब हम सब्जेक्टिव, अपने चेतना स्तर पे बात करते हैं तो वो धर्म है। तो फर्क है नहीं, प्रयास दोनों में लगता है, बस दिशा का फर्क है। लेकिन जहां भी कोई व्यक्ति की साधना, उसके साधना के इर्द गिर्द एक संप्रदाय खड़ा होता है। जीसस के इर्द गिर्द क्रिश्चियंस खड़े हुए, बुद्ध के आसपास बौद्ध खड़े हुए, बहुत से हिंदू महर्षियों, ऋषियों, मनीषियों के आसपास आज एक संप्रदाय खड़ा है। मोहम्मद के आसपास एक तंत्र निर्मित हुआ। इनका कोई धर्मों से लेना देना नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि धर्म व्यक्ति की एक निजी सुगंध है। और गुरु नानक धार्मिक है, लेकिन गुरु नानक के आसपास खड़ा जो संप्रदाय है उसे धार्मिक कहने से मैं हिचकूंगा। तो धर्म एक निजी बात है और धर्म की कट्टरता वह एक राजनीतिक बात है। कोपरनिकस से सीखा जा सकता है कि हम जिस विज्ञान को रटते हैं, लिखते हैं और गाइड खरीद के करियर के लिए पढ़ते हैं, वह विज्ञान धर्म से इंच इंच लड़कर पैदा हुआ है। हम उसकी गंभीरता को और उसके रहस्य को समझें। जीवन को एक रटी रटाई धारणा न माने, हम प्यार करें जीवन को, हम इसको रहस्य की तरह देखें। पानी को, हवा को, अग्नि को, नदियों को, बादलों को, पक्षियों को, पौधों को, बच्चों को, अपने शरीर को, खुद को, हम खुद भी एक रहस्य हैं। हमारे शरीर के अंदर हजारों करोड़ों घटनाएं घट रही हैं। कहते हैं कि अगर ऐसी एक कंपनी बनाई जाए, ऐसी एक फैक्ट्री बनाई जाए जितना ये शरीर काम करता है, तो 60,000 स्क्वायर किलोमीटर की एक जगह चाहिए और इतना शोरगुल होगा। और हमारे शरीर में इतनी सारी गतिविधियां हो रही हैं बिना किसी शोर के, बिल्कुल मौन के। तो जीवन एक प्रसाद है, एक उपहार है। इसे हम जिएं, इसको रहस्य की तरह देखें, इसे ज्ञान के ठेकेदारों के साथ ना गंवाएं। अपनी बुद्धि विवेक को ध्यान में रख करके भी किसी भी संस्था में जाएं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो कोचिंग हो या कोई भी किताब हो। बहुत बहुत धन्यवाद।